हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नरेश सर आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मेरी कैलेंडर की चौथी क्लास है। यदि आपने पहले की 3 क्लासें देखी हैं तो आपको आज चौथी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो एक तिथि पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको मैंने पहली वाली क्लास में बताई थी, ऑड डे निकालना, यानी कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। तो वर्षों में तो हमने विषम दिन निकाल लिया था, लेकिन आज मैं पहले आपको महीनों में विषम दिन निकालना बताता हूं कि महीनों में विषम दिन कैसे निकालें। देखिए यहां पर बेटा, महीनों में विषम दिन कैसे निकालें। ठीक, महीनों में विषम दिन कैसे निकालें। आज हम बात करते हैं महीनों में विषम दिन निकालने की। बेटा आप मुझे बताइए, जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं। जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? तो 31। कितने होते हैं? 31। फरवरी में कितने होते हैं बेटा? फरवरी में कितने होंगे? तो 28 की भी फरवरी होती है और 29 की भी होती है। ठीक है, यदि लीप वर्ष पड़ता है तो 29 की होगी, यानी 29 दिन की फरवरी पड़ेगी। और यदि सामान्य वर्ष पड़ता है तो 28 दिन की फरवरी पड़ेगी। क्लियर? इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31। अप्रैल 30। मई 31। जून 30। जुलाई 31। अगस्त 31। सितंबर 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30 और बेटा दिसंबर 31। ये तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या है। और मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था कि यदि मेरे पास कुल दिनों की संख्या दी गई है तो आप विषम दिनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या है तो कुल दिनों की संख्या को आप बेटा किससे डिवाइड कर दें? तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड कर दें बेटा? 7 से भाग दे दीजिए। और 7 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा बेटा? विषम दिन होगा। वही आपका क्या होगा? विषम दिन। तो 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 3। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा? ऑड डे। जनवरी में कितना ऑड डे बनेगा बेटा? 3। फरवरी में कितना बनेगा? तो 7 का इसमें भी भाग दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास कुल दिनों की संख्या है तो मैं हर किसी में 7 का भाग दूंगा। और 7 का भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा? विषम दिन होगा। 1 0। 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 2। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 2। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 2। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा 2।
7 चौको 28, रिमाइंडर बचेगा बेटा कितना 3। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई कि विषम दिन, महीनों में विषम दिन कैसे निकालें। क्लियर। देखो एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं कि कौन कौन से महीने आपके 30 दिन के पड़ेंगे, ठीक, और कौन कौन से महीने 31 दिन के पड़ेंगे। तो हमारे कोचिंग में अजय सर जो कि आपको मैथ पढ़ाते हैं, उसी पर मैंने आपको एक ट्रिक बनाकर दे रहा हूं। अजय सिंह निरंजन, अजय सिंह निरंजन, AJSN, ठीक। ए से हो जाएगा बेटा अप्रैल, जे से हो जाएगा जून, एस से हो जाएगा सितंबर, और एन से हो जाएगा बेटा नवंबर। ये जो है इसमें ये जो महीने हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें बेटा टोटल दिन कितने होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 30 दिन। ये जो 4 महीने हैं इसमें कुल कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई बेटा आपको? यदि क्लियर समझ में आ गई है तो देखिए नेक्स्ट एक आपको कोड याद रखो बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 जनवरी 0001। क्लियर। इस दिन सर कौन सा बार पड़ा था? तो बेटा इस दिन पड़ा था सोमवार। कौन सा बार पड़ा था? सोमवार। और सोमवार से ही हमारे कैलेंडर की क्या हुई थी बेटा? शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सोमवार का मैं कोड क्या रखूंगा? सोमवार का कोड मैं मानूंगा क्या बेटा? 1। क्या मानूंगा? 1। सोमवार का कोड मैं क्या मानूंगा? 1। मंडे। दो किसका मानूंगा? तो मंगलवार का। इसी से आगे बढ़ते चलिए, सोमवार से मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार। तीसरा कोड किसका होगा बेटा? बुधवार का, यानी कि वेडनेसडे। और चौथा आपका क्या होगा बेटा? गुरुवार, थर्सडे। पांचवा कोड किसका होगा? तो बेटा शुक्रवार का। किसका होगा बेटा? शुक्रवार का, फ्राइडे। और छठवां कोड किसका होगा बेटा? शनिवार का, सैटरडे। और जीरो और 7वां कोड किसका होगा? तो बेटा रविवार का। किसका होगा? रविवार का, यानी कि संडे का। ये कोड बेटा रट लेना, क्योंकि एक तिथि पर आधारित आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। बात क्लियर है? जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सोमवार का कोड 1 होगा, मंगलवार का 2 होगा, ठीक है, बुधवार का 3 होगा, गुरुवार का 4 होगा, शुक्रवार का 5 होगा, शनिवार का 6 होगा, और रविवार का बेटा कितना होगा? 7 और 0। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं चलता हूं अपना पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो यहां पर एक तिथि पर आधारित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आज मैंने लिए हैं। यदि आपने पहले की सारी क्लासें देख ली हैं तो आप इसमें ये जो क्वेश्चन है ना बेसिक तरीके से बहुत आसान हो जाता है। यदि आप ट्रिक याद रखोगे, मैं ट्रिक से भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि ट्रिक आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक आपकी हर जगह नहीं लगेगी। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पर ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी, वहां आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर बेसिक डिफिकल्ट होगा, टाइम लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा कि टाइम आपको कम कैसे करना है बेसिक में। लेकिन आप पहले समझिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में आया है। क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए बेटा, सॉरी 6 जनवरी 6
जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये मुझे बताना है। बात क्लियर है? ये एक तिथि मुझे दी गई है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, जो आपके पास सन लिखी है इससे एक कम लीजिए। एक कम क्यों? क्योंकि 2010वां वर्ष चल रहा है, 2010वां वर्ष चल रहा है, हमें एक वर्ष पहले लेना है जितने कंप्लीट हो गए। जब से ईसा मसीहा का जन्म हुआ उस दिन से 2009 वर्ष तक हमें लेना है। तो देखो 2009 कितना लिया मैंने, 2009। जो वर्ष दिया गया है उससे एक वर्ष कम, कितना हो गया बेटा, 2009। इसको ब्रेक करना मैंने बताया था कि बेटा 2009 में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते तो यहां पर देख लीजिए बेटा, नहीं तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हैं कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। तो 2000 और कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2009। बेटा आप मुझे बताइए 2000 वर्षों में ये 400 का मल्टीपल है कि नहीं है कि नहीं? यस है। तो इसका बेटा मैंने आपको ऑड डे क्या बताया था बेटा, 0। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर सारी चीज आपको समझ में आएगी। अब मेरे पास 9 वर्ष दिए गए, कितने वर्ष दिए गए, 9 वर्ष। 9 वर्ष में बेटा लीप ईयर कितने बनेंगे, लीप ईयर कितने बनेंगे, बताइए जल्दी से, लीप ईयर कितने बनेंगे। तो मैं लीप ईयर कैसे निकालूंगा बेटा, जो मेरे पास कुल वर्ष है उसे मैं 4 से भाग देने पर जो कंप्लीटली कितनी बार भाग गया है, तो 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। तो मेरे पास कितने लीप ईयर बन गए, 2। ये जो 9 वर्ष में 2 लीप ईयर को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 11। 11 को जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी तो मैं किससे भाग दूंगा बेटा, 7 से भाग दूंगा। किससे भाग दूंगा, 7 से। जो भी मेरे पास रिमाइंडर बचेगा, जो भी मेरे पास क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, वही मेरा क्या होगा, विषम दिन होगा। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो 4 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ऑड डे हो जाएगा, यानी कि विषम दिन हो जाएगा। बात क्लियर है? अब मैं आता हूं, ये मेरा वर्ष का कंप्लीट काम हो गया। अब मुझे कितना दिया गया बेटा, 6 जनवरी। कितना दिया गया, 6 जनवरी। तो बेटा जनवरी का ऑड डे कितना बताया अभी मैंने तो कुल दिनों की संख्या मेरे पास 31 होती है जनवरी में, तो मैं यदि 7 से भाग दूंगा तो विषम दिन निकल आए थे कितना बेटा, 3। लेकिन मुझे तो कितने दिन तक जाना है, 6 दिन तक जाना है। तो इस 7 से तो ये छोटा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑड डे हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? अब मैं सारे ऑड डे जो जितने विषम दिन मेरे पास हैं इनको मैं जोड़ दूंगा। देखिए यहां पर 0, 4, 6, क्लियर है? इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 10। 7 से कितना अधिक आया, आप ऐसे भी देख सकते हैं। 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है बेटा, 3 अधिक है। और 3 अधिक है, अभी मैंने कोड बताया था, 3 कोड किसका है बेटा, तो बुधवार का। किसका है, बुधवार का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। बात क्लियर है कि नहीं है? नहीं तो आप 7 का भाग भी दे सकते थे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचता, 3, वही हमारा क्या हो जाता, विषम दिन हो जाता। जब मेरे पास विषम दिन आ जाता है तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, दिनों का निर्धारण करते हैं। बात क्लियर है? ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 25 मार्च 1999 को कौन सा दिन था। 25 मार्च 1999 को कौन सा दिन था। देखिए क्वेश्चन पूछा कब गया है, 2023 में। किस एग्जाम में पूछा गया, तो एमपी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया है। देखिए बेटा 25 मार्च 1999 को कौन सा दिन था। तो मेरे पास कौन सा वर्ष चल रहा है बेटा, 1999वां वर्ष तो चल ही रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो मैं इससे एक वर्ष पहले ले लीजिए, एक वर्ष पहले 1900
98। इसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो तोड़ेंगे कैसे बेटा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, 1600 प्लस 300 प्लस 98। बात क्लियर है? ठीक। सर ये भी 400 का मल्टीपल है, तो इसका कोड कितना होगा, 0। 300 का मैंने निकाल कर बताया था, और डी कितना होगा इसका, 1। अब मुझे सर इसमें निकालना है कि 98 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पहली और दूसरी क्लास में, कि विषम दिन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है निकालने की। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले तो आप बेटा क्या देखें, इसमें लीप ईयर देखिए, लीप ईयर कितने बनेंगे 98 साल में, बता सकते हैं? 4 से भाग दे दीजिए। कंप्लीटली जितनी बार भी भाग जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 4 दूनी बेटा कितना हो जाएगा, 8। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 18 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16। 24 आपके क्या आ गए बेटा, लीप ईयर आ गए। ये जो लीप ईयर है इसमें ऐड कर दीजिए 98 प्लस 24। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 122। 122 जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी, लीप वर्ष जैसे ही जोड़ते हैं वो दिन में बदल जाते हैं, तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई, 122। 122 को जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी तो आप 7 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग दे दीजिए, 7 से। 7 से भाग देने पर जो भी बेटा रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। ठीक है, जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन। 7 एकम 7, डायरेक्टली दीजिए आप। 7 एकम कितना हो जाएगा बेटा, 7। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। 7 52 हो जाएगा, 7 49। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 3। 3 हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, विषम दिन हो जाएगा। विषम दिन निकालना समझ में आ रहा बेटा? ठीक। इसके बाद देखिए, अब 98 वर्षों में कितने विषम दिन बने बेटा, 3 विषम दिन बने। इसके बाद अब हम स्टार्टिंग करेंगे। 25 मार्च तक हमें जाना है, तो जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि 1999वां वर्ष जाना है। 98 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 1998 वर्ष। चल कौन सा वर्ष रहा है, 99वां। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा बेटा, विषम दिन क्या हो जाएगा, उसी को हम कोड कह सकते हैं। जनवरी का विषम दिन 3 होता है। अब फरवरी का देखिए बेटा, वर्ष कौन सा चल रहा है, जो 99वां जो वर्ष है बेटा, ये देखिए, ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो बेटा आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष है, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। या 4 से कंप्लीटली भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो नॉर्मल ईयर फरवरी 28 दिन की पड़ती, तो 7 चौको 28, इसका विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मार्च कितना बेटा, कितनी तारीख तक जाना है हमें, 25 तारीख तक जाना है मार्च की। तो मार्च की 25 तारीख, या तो आप 25 रख दीजिए, नहीं तो आप कोड इसका विषम दिन निकाल लीजिए। 7 से इसको डिवाइडेशन कर दीजिए 25 को, तो बेटा 25 को यदि मैं 7 से डिवाइडेशन करूंगा तो इसका विषम दिन कितना बचेगा, 7 या 21, विषम दिन बचेगा बेटा 4। कितना बचेगा, 4। मेरे पास जितने भी विषम दिन आए हैं उन सारे विषम दिन को आप जोड़ दीजिए, उन सारे विषम दिन को क्या कर दीजिए बेटा, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 0। देखिए यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं 0, और भी मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको कि आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। 1 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4, क्लियर है। 0 1 3 3 0 4, 4 3 7 3 10, और बेटा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 11। 11 जब मेरा हो गया, ये 7 से कितना अधिक आया बेटा, 7 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। 7 से कितना अधिक है बेटा, 4 अधिक है। तो मेरा चौथा दिन, चौथा कोड किसका होता है, गुरुवार का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गुरुवार हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आरआरबी, ये एलपी सीबीटी 1 2018 में आया है। 15 मार्च
2020, 20वां वर्ष तो सर चल रहा है, तो मुझे कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं बेटा? 2019 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। कितने वर्ष? 2019। 2019 को आप तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ दीजिए, 2000 प्लस 19 लिख दीजिए। 2000 का कोड ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमें 2000 का पता है कि जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसका कोड क्या होगा? विषम दिन 0 होगा। 19 में 4 चौको बेटा कितना? लीप ईयर कितने बनेंगे बेटा? लीप ईयर कितने बनेंगे बेटा? 4 चौका 16। ठीक है, 4 लीप ईयर बनेंगे कंप्लीटली। इन 4 लीप ईयर को इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 19 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 23। 7 से मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 की 21, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। वही मेरा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। क्लियर है? कितनी तारीख तक जाना है बेटा मुझे? 15 मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी का ऑड डे कितना होता बेटा? 3। कितना होता? जनवरी का कितना होता बेटा? तो ये होता है आपका 3। क्लियर? फरवरी का कितना होगा बेटा? अब फरवरी चेक करो, यहां पर कौन सा वर्ष चल रहा है? 20वां वर्ष चल रहा है। कौन सा वर्ष चल रहा है? 20वां वर्ष। बताइए 20वां वर्ष लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? तो सर ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी कितने दिन की पड़ेगी बेटा? 29 दिन की पड़ेगी। तो 29 फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो वही इसका क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। कितनी तारीख तक जाना है मुझे? 15 मार्च तक। 15 को 7 से सीधा यही डिवाइडेशन कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। तो 15 को 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। 7 दूनी 14 कितना? 1। क्लियर है? सारे विषम दिन को आप ऐड कर दीजिए। ये ऐड नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, क्योंकि किसी भी दिन की पुनरावृत्ति कितने दिन बाद होती है? 7 दिन बाद होती है। तो यहां पर देखिए आप 7 का जो भी मल्टीपल हो उसको काट दीजिए। 2, 3, 3, 3 दूनी 6 और 1 7। मेरे पास कितना बचेगा बेटा? 0। कितना बचेगा मेरे पास? 0। और जो मेरे पास 0 बचेगा ये किसका कोड होता है बेटा? तो ये होता है रविवार का। किसका कोड होता है? रविवार का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? संडे। बात क्लियर समझ में आ गई? आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जितने भी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहां पर आपको करवाऊंगा। यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।